दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हरिओम चतुर्वेदी। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, 24 मार्च का वो दिन जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की, उस समय कोरोना की संख्या भारत देश में 550 थी। आज 11 मई को यह संख्या 67,000 के पास पहुंच गई है। दोस्तों, अगर इसी रफ्तार से ये कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी हालात अमेरिका, इटली, चाइना, स्पेन जैसे होंगे। क्योंकि अभी कल की ही रिपोर्ट है, 4,500 संक्रमित मरीज पूरे भारत देश में पाए गए। दोस्तों, मुद्दा ये है, ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? दोस्तों, शुरुआत के 40 दिन तो सरकार ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया, 24 मार्च से 3 मई तक। लेकिन फिर जैसे जैसे इसमें छूट दी गई, इन छूट की वजह से आज ये आंकड़े जो पहले 2, 3, 400 में बढ़ते थे, वो हज़ारों में बढ़ने लगे। अब विषय ये है कि ये लॉकडाउन में छूट देना क्या उचित है कि अर्थव्यवस्था को भी बचाने के लिए लॉकडाउन में छूट देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। शराब ठेकों को खुलवाना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे पहले है लोगों की ज़िंदगी बचाना। जान है तो जहान है। अगर लोग बचे रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी सही होगी। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे फिर क्या मतलब रहेगा? दोस्तों, ये किसी से नहीं छिपा है कि भारत देश में जो कोरोना फैला है, इसकी प्रमुख वजह एक दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के लोगों से भी है। आज हमने भी कल देखा, बाराबंकी में भी केस आए और हमारे रायबरेली में जो 47 केस आए थे, जिसमें अब काफ़ी सही भी हो गए हैं। इन सभी लोग जमाती लोग हैं। ये दिल्ली के मरकज से निकलकर पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि रायबरेली में जो 20 जमाती लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, सही होने के बाद उन्हें अस्थायी जेलों में भेज दिया गया। दोस्तों, क्या ये साजिश नहीं है भारत देश के खिलाफ? विश्व द्वारा भारत देश के खिलाफ आप सोचिए कि कैसे आज पूरे देश में इन जमातियों के द्वारा कोरोना को फैलाया गया। इन शांतिदूतों के द्वारा कोरोना फाइटर्स पर हमला किया गया। आज उत्तर प्रदेश में हर जिलों में जहां भी कोरोना फाइटर्स पे हमला हुआ है, वे शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं। एक ओर हम लोग उन पर फूल बरसाते हैं, दूसरी ओर ये लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं। यही फ़र्क है हम में और उनमें। और जब आलोचना करो तो कहते हैं मेरा धर्म संकट में है, मुझे देश में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, देश में अपने आप को खतरा महसूस बताते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। हम लोग जब इनको बोलते हैं कि आलोचना करते, तो ये बोलते हैं आप कि आलोचना से मेरा धर्म संकट में है। धर्म नहीं, आप नहीं, आपकी वजह से यह देश संकट में है।
और देश अच्छे से समझ चुका है। एक भी कोरोना फाइटर्स पे हमला हिंदू समुदाय के लोगों ने नहीं किया। पूरे देश में कोरोना फाइटर्स पे जो हमले हुए, पूरे देश में अगर प्रशासन का कोई सहयोग नहीं किया, पूरे देश में सरकारों का अगर कोई बात नहीं मानी, पूरे देश में अगर कोरोना का फैलाने का काम किया है तो ये तबलीगी जमात के संबंधित लोगों ने किया है। देश कोरोना से जंग जीत जाएगा, लेकिन देश ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, हरिओम चतुर्वेदी, बछरावा, रायबरेली एक अपील पूरे देशवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 50 दिनों से शासन, प्रशासन, सरकार का सहयोग किया। कुछ दिन और सहयोग करिए। भले ही भारत में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन एक ऐसा भी सुखद अच्छा समाचार है कि यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने में भी बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लगभग अगर 67,000 लोग पॉजिटिव हुए हैं तो 15,000 लोग लगभग सही भी हुए हैं, जो अपने घरों में जा भी चुके हैं। इसलिए अन्य देशों की अपेक्षा अगर आप भारत की तुलना करते हैं तो भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। बस आप सभी के सहयोग इसी तरह शासन, प्रशासन, सरकारों को मिलता रहे। जरूर यह जंग हम लोग जरूर जीतेंगे। देश विजय होगा, मानव जाति विजय होगा, हिंदुस्तान कोरोना मुक्त होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।